मानसून में आपके प्लांटों की सही ग्रोथ के लिए इस टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं। मीठे नीम का ये प्लांट है, इसकी पत्तियां देखें, पत्तियां जल रही हैं। समर में ये जल चुकी हैं, झुलस सी रही हैं, धब्बे धब्बे आपको दिख रहे हैं। और प्लांट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। इस समय ग्रोथ शुरू हुई है। इस समय आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दें। इसकी सारी पत्तियों को, ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हार्ड प्रूनिंग कर दें। ये कट करने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, दिक्कत होती है हमें अपने प्लांटों को काटने में, लेकिन प्लांटों को काट देना ठीक है। इस समय इसकी हेल्थ आपको दिख रही है, एकदम लंबी लंबी टहनियाँ गई हैं और पत्तियाँ भी कम आ रही हैं, सारी पत्तियाँ जल रही हैं। ज़्यादातर ये प्लांट झुलस सा गया है। इसकी मैंने ये पत्तियाँ निकाल ली, इन पत्तियों को रख दिया। ये मैं देखें आप, कोई भी स्टेम ऐसी नहीं है जिस पर पत्तियाँ जल नहीं रही हों, और सिरे पर पत्तियां लगी हुई हैं। सारी टहनी एकदम आपको दिख रही होगी, बिल्कुल इस पर पत्तियां नहीं हैं। इस तरह के अपने प्लांटों को यदि आप कटिंग कर देंगे तो प्लांट हेल्दी ग्रोथ करने लगेंगे। इसे भी मैं पूरा ज़्यादातर काटती हूँ। ये जो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है जिसमें से बच्चे निकल चुके हैं और उड़ गए हैं, उसमें कोई भी चिड़िया के अंडे या बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं घोंसले को लगा रहने दूंगी, क्योंकि यदि चिड़िया उसमें अंडे फिर से देना चाहेगी, कोई चिड़िया रखना चाहेगी तो रख देगी। ये देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी है। इस तरह की जिन्हें नहीं कट किया है उससे भी सूखी हुई टहनियों से इनको पत्तियों को, सूखी हुई पत्तियों को हटा देती हूँ। 15 जुलाई हो गई है आज, और आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करें। इसमें 2 बीजे लग रहे हैं, इन्हें भी मैंने निकाल लिया है। कहीं इनको लगाना होगा तो मैं मिट्टी में लगा दूंगी, जिससे ये अंकुरित हो जाएं। इतने सारे पत्ते मैंने निकाले हैं। इन पत्तों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कंपोस्ट में भी नहीं डालना है, इन्हें आप रख दीजिए। ये 1-2 दिन में सूख जाएंगे और इन पत्तियों को कलेक्ट कर आप अपने किचन में स्टोर कर सकते हैं। सूखने के बाद इन्हें आप धूप में सुखाएंगे, और जल्दी सुखाएंगे तो ये बहुत ही बेहतर सूख जाएंगे। यदि इन पर नमी लगेगी तो ये काले हो जाएंगे, नहीं तो ये हरे ही रहेंगे। इस तरह मैं इन्हें अपने किचन में स्टोर करूँगी। ये है रेन लिली। रेन लिली, इसमें पानी पड़ा है और इसमें काफ़ी फूल आ रहे थे, आज भी इसमें कुछ फूल हैं। इनको इस समय आप बिल्कुल कट कर दें। इस समय रेन लिली की बिल्कुल जड़ से कटिंग कर दें आप। नीचे से आपके प्लांट में फ्लावर ज़्यादा दिखेंगे और पत्ते कम दिखेंगे। बिल्कुल नीचे से आप कट कर दें, मिट्टी के पास से इस तरह से कट करें। आप जो पत्तियां गमले में छोड़ेंगे वो पत्तियां सूख जाएंगी, सूख के वो आपके गमले की कंपोस्ट में, मिट्टी में मिल जाएंगी और कंपोस्ट का काम करेंगी। फिर आपके इस प्लांट में फ्लावर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस समय मानसून है और मानसून के पानी से फ्लावर ज़्यादा और पत्तियां कम आती हैं। इसको बिल्कुल कट कर दिया मैंने। इस तरह से कट कर दें, जड़ से कट करें। मैं एक हाथ से इन्हें पत्तियों को पकड़कर भी कट कर सकती हूँ, लेकिन एक हाथ में मेरे मोबाइल है और मैं इसे कट कर रही हूँ। ये कट कर दिया मैंने, और भी नीचे से आप कट कर सकते हैं यदि आप दोनों हाथों से कट करें तो। इस तरह से पकड़ें, इस तरह से पकड़ें और पूरा नीचे से कट कर दें। इस तरह मैं सभी प्लांटों को कट कर दूंगी, और ये प्लांट बरसात में फ्लावरिंग करेंगे। रेन लिली के प्लांट में यदि आप कट कर देंगे तो इसमें ये कलियां हैं, इसमें फ्लावर ज़्यादा दिखेंगे और पत्तियां कम। इतनी सारी पत्तियों के रहते, क्योंकि पूरा प्लांट अपना
एनर्जी फ्लावर बनाने में लगाएगा। इन पत्तियों को मैं कंपोस्ट में डाल दूंगी। ये मेरी खीरे की बेलें हैं जो इस साइड इधर उधर प्लांटों पर चढ़ रही हैं। इन्हें मैं लकड़ियों के सहारे शिफ्ट करती हूँ। और इस प्लांट से इस तरह की घर पतवार, ये जो अकौआ के बीज है, नहीं ये धतूरा है, ये इस तरह से आपके सभी प्लांटों में होंगे। आपको रखना है तो एक हाथ प्लांट रख लीजिए फल के लिए। जो फल आता है हम भोलेनाथ पर उसको चढ़ाते हैं, और बाकी सभी प्लांटों को आप निकाल दें, क्योंकि इस प्लांट में कीड़ा भी बहुत लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये सदाबहार का प्लांट है जिसे मैंने कट कर दिया है। कुछ फ्लावर दिख रहे हैं। बेलपत्र का प्लांट, इसे भी मैंने देखा है, बस सिर्फ साइड से, इस साइड से धूप जो आती हुई दिख रही है आपको, इधर से ही धूप थोड़ी आती हुई आएगी इस पर, और जाते में भी आएगी। बाकी ये टीन के नीचे शेड में रखा है और इसके आगे ग्रीन नेट लगा हुआ है। इसे फुल शेड में रखने के बाद इसमें ये ग्रोथ आ रही है। समर में मैंने शेड में रख दिया था क्योंकि ये पूरा जल गया था, इसकी सारी पत्तियां बर्न हो गई थी और इन्हें मैंने कट करा था। अब ये फिर से ग्रोथ पर है। इसकी आप ऊपर की टिपों को, आप इसको इस तरह से लंबी लंबी टिपों, ये सब ग्रोथ हो रही है इनकी, इन्हें आप कट कर दें तो ये ज़्यादा हेल्दी और बुशी खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से मैंने इन्हें कट कर दिया है। सभी को मैं कट कर देती हूँ। बेलपत्र का प्लांट, इसे भी आप ऐसे जगह पर रखें कि पानी इसको थोड़ा बहुत मिलता रहे और थोड़ी बहुत धूप भी मिलती रहे। इस समय ये सही जगह पर है और इसे मैं इसी जगह रखा रहने दूंगी। इसे 1 आध घंटे की सनलाइट मिल जाती है, बाकी सारे दिन की ब्राइट प्रकाश में ये रहता है। और पानी भी यदि आएगा तो इस पर कुछ ही आएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मरेगा। तुलसी भी इसी तरह मैंने रखी हुई है जिस पर ब्राइट प्रकाश आता है। 1 घंटे की धूप इसे मिलती होगी। एलोवेरा देखें शेड में है। इस पर बरसात का पानी बिल्कुल नहीं आए, बरसात के पानी की इसे कोई ज़रूरत नहीं है। बारिश का पानी यदि इस पर गिरेगा तो ये बिल्कुल गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तुलसी के सभी प्लांटों को मैंने शेड में रखा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आने दूंगी और धूप भी इसे 1-2 घंटे की मिल जाती है। इस तरह आप अपने प्लांटों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ धूप, ब्राइट प्रकाश और पानी का संतुलन बना रहे। मेरे तुलसी के प्लांट सभी हेल्दी ग्रोथ है। पर्पल हार्ट के प्लांट हैं, ये भी शेड में रखे हुए हैं। क्लांचू, ये मिनी एग्जोरा है, इसको ऊपर से टिपों को कट कर रही हूँ क्योंकि ये ग्रोथ का समय है। इस समय ये ग्रोथ कर लेगा, फिर ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। फ्लावरिंग तो कर रहा है, इस समय भी कलियां भी आ रही हैं, फ्लावर भी बन रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ये कलियां हैं। देखें एकदम नई ग्रीन कलियां आई हुई हैं। कुछ एक जगह पर कलियां आ रही हैं, उस जगह से मैंने कट नहीं किया। बाकी फ्लावर भी हटा दिए और सूखे हुए फ्लावर भी हटा दिए और टिपों को भी कट कर दिया। इस तरह आप अपने प्लांटों को देखें, केयर करें। प्लांटों से पत्तियों को इस तरह से हटा दें। सूखी हुई ये नीम का छोटा सा प्लांट निकल रहा है, इसे मैं निकाल कर किसी भी बाल्टी या किसी गमले में लगा दूंगी। सूखी हुई पत्तियां जो गमले में गिर जाती हैं उन्हें आप इस समय हटा दें। इन पत्तियों को यदि आपको डालना है तो मिट्टी के नीचे दबाएं, मिट्टी हटाकर उसके नीचे दबा दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें तो ये कंपोस्ट का काम करेंगी। यदि ऊपर पड़ी रहेंगी तो ये फंगस का काम करेंगी। ये है मेरे पोर्सलैन पोर्टुलिका, जो ज़्यादा पानी का असर इन पर साफ दिख रहा है। कोई भी फ्लावरिंग नहीं दिख रही, गले गले कहीं कहीं फूल पत्तियां दिख रही हैं। इन्हें ऐसे जगह पर रखूँगी, इन्हें मैं इस मुड़ेर से हटा दूँगी जिससे जब बारिश आए तो मैं इन्हें कवर कर सकूँ। बहुत ज़्यादा बारिश आए, 1 आध बार की बारिश आ रही है, फिर धूप आ रही है, वो तो इनके लिए प्रोटीन और टॉनिक का काम करेगा। लेकिन लगातार बारिश आ रही है और धूप नहीं मिल रही, गमलों में पानी भर गया है, तो इस तरह के फ्लावर हो जाएंगे। सारे फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर गल रहे हैं। इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है और ये गीले हुए हैं। देखें गले हुए फ्लावर भी दिख रहे हैं आपको, कुछ खिले हुए दिख रहे हैं। पोर्सलैन की भी कलियां खिली नहीं पाती हैं, गल जाती हैं। ये देखें, वाइट फ्लावर का एक ही गमला बचा है जिसमें कम फ्लावर आते हैं, वाइट और पिंक
नहीं मेरे पास ज़्यादा प्लांट बचे हैं। पोर्सलेन, इस जो भी आप गमलों की ये हालत देख रहे हैं, ये सिर्फ ज़्यादा बारिश की वजह से देख रहे हैं। पानी कम डालेंगे, आपके गमले एकदम